बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कुछ 4-5 दिन से हमारा नागा चल रहा है। उसका एक सबब तो सेहत की कुछ ख़राबी है और कुछ रमज़ान मुबारक की मसरूफ़ियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान मुबारक भी खैरियत से खैर व आफ़ियत के साथ नमाज़ तरावी, दर्स कुरान, जुमातुल मुबारक के इज्तिमात, अल्लाह करीम उसकी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। साथ साथ उसका सिलसिला भी जारी व सारी। अल्लाह करीम मेहरबानी फ़रमाए, आप जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक खैर व आफ़ियत के साथ अपने ज़िक्र व फ़िक्र और इबादत व बंदगी के साथ और हक़ कहते हुए ज़ालिमों को ललकारने के साथ साथ ये बसर हो जाए। इस वक्त बहुत सारे इशू ऐसे आए कि जिन पे हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने वीलॉग ही नहीं किया कई दिन से। लेकिन हालात रोज़ बरोज़ नहीं बल्कि लम्हा बलम्हा बिगड़ रहे हैं और अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अब तो जो बिगाड़ने वाले हैं वो भी शोर शराबा कर रहे हैं कि क्या बनेगा। शरीफ फैमिली की एक रिवायत रही है कि ये हमेशा अपने मोहसिनों के साथ एहसान फरामोशी वाला सलूक ही करते हैं। जो हो सके इनसे आप जनरल ज़ियाउल हक मरहूम से शुरू हो जाएं। इन्होंने पहले क्या क्या कुछ उन्होंने बनाया, इस गोद में पाला, इक़्तिदार दिया, यहाँ तक लाए। एक आधी बरसी पे उनकी गए, उसके बाद ये बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बन गए और फ़ौज के मुखालिफ बयानियाँ शुरू कर लिया। फिर चंद दिनों बाद को और जनरल मिल गया, फिर बूट पॉलिश करके फिर अंदर घुस गए। फिर उसने अब इनकी करतूतें देख के निकाला फिर को, और अदालत ने जब भी इनको रिलीफ़ दिया तो वाह वाह की, हक सच का बोलबाला हो गया, इसके नारे बुलंद किए, खुतबे पढ़े उन जजों के। लेकिन जब किसी जज ने इनके ख़िलाफ़ को फ़ैसला दिया तो जजों पे हमला कर दिया, अदालत पे हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा डंडे सोटे लेके हमला कर दिया 97 में सज्जाद अली शाह के दौर में। और अब भी जो कोर्ट इनको बड़ी सहूलतें दे रहे थे ना, इन कोर्टों ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इनको बाहर भेजा। जेल में रहने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल में रहने की बजाय लंदन में अय्याशी कर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात पे मुदाखलत रोज़ बरोज़ नई से नई फरमाइशें। अच्छा, उस सारा कुछ आप दें। फिर अदालतों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म बन गए मियाँ साहब। उनके बेटे भी बरी हो गए, सलमान शहबाज भी, हमज़ा शहबाज भी, मरियम भी। और मरियम नवाज़ भी अदालतों में ऐसे जाती थी जैसे फ़तह किया हुआ किला वहाँ बंदा जाता है, बड़ी लाओ लश्कर के साथ। उस वक़्त तकलीफ़ नहीं थी। अब जब कोई दूसरा इनका मुखालिफ अदालत में जाता है, उसके साथ कोई बंदे 4 इकट्ठे, उसकी तकलीफ़ है और चीखें मारते। और अब तो जब अदालत ने क्या किया, अदालत ने कहा कि इलेक्शन अपने टाइम पे करवाओ। ये आइनी रिक्वायरमेंट है कि आइन पे अमल करो ताकि मुल्क का नुकसान ना हो जाए कहीं। आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। 2 असम्बलियाँ टूटी हैं और उनके इलेक्शन होने हैं। कौमी असम्बली में से तकरीबन 130 आदमियों ने इस्तीफ़ा दिया और इन्होंने वो 130 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। परवाह नहीं की, कोर्टों के फ़ैसलों की भी परवाह नहीं की। अच्छा, अब अदालतें कह रही हैं इलेक्शन करवाओ। तो जो पाकिस्तान की तस्वीर पेश की अदालत में जाके, इनके कहने पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि पाकिस्तान के कितने बुरे हालात, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी गंदी हुकूमत नहीं देखी जो अपने मुल्क की आप बदनामी कर रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ठीक चल रहा है। ये मसले मसाइल जो कहीं कहीं इक्का दुक्का सर उठाते हैं, ये इससे तो कई हज़ार गुना ज़्यादा मसले यहाँ रहे हैं। लेकिन अब जो उसकी तस्वीर ये बना के पेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
ये हर सूरत इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं कि किसी तरह हमारा इक़्तिदार न छिन जाए, इसलिए कि इक़्तिदार में जो मौज मेला है, पैसा बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं, याशी करते हैं, और पता नहीं नस्लें भी शायद खाती रहेंगी तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पेट नहीं भरते। हवस इतनी है कि यहाँ गरीब आटे के लिए मर रहा है, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, मुफ्त आटे के नाम पे जो कुछ दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं लोगों को। और उन्होंने लोगों ने दिखाई उसकी रोटी पकाकर, उन्होंने कहा कि एक दिन खादमे आला साहब एक दफ़ा ये रोटी खा के दिखा दें जो गरीबों को मुफ्त बांटते फिर रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। तो कोई परवाह और फिक्र गरीबों की नहीं है, अपनी परवाह है कि हमारा इक़्तिदार अगर इलेक्शन हो गया तो जाता रहेगा, फिर हमारे मुकद्दर में जेल होगी। तो क्या करना चाहिए? इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खबर चल रही है, कोई तरदीद नहीं आई उसकी कि इस चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और काजी फ़ायज़ ईसा फैसला करेगा कि 2 साल तक इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, यही हुकूमत बैठी रहेगी। ये इंतखाब से आई है, ये आइन ने इनको कोई इजाज़त दी है, ये किस तरह बैठी रहेगी? कोई आखिर लोगों की समझ में भी तो कोई बात आए ना। इसलिए बैठी रहेगी कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है या कब्ज़ा इनका करवा दिया गया है, ये जो चाहें अब करें। आइन भी गया, कानून भी गया, अदालतें भी गईं, और करते करते उन्होंने क्या किया है, ये बहुत कारीगर लोग हैं। इमरान खान इनके मुकाबले में कोई शय नहीं है। इमरान खान को अवामी पजीराई ज़रूर हासिल हुई, लेकिन वो इनके धौंस, धांधली, फ्रॉड, धोखा और इनकी साजिशों से शायद वाकिफ़ ही नहीं था। उसने सारा कुछ इनके सपुर्द कर दिया, सारा कुछ इनके हवाले करके बैठ गया कि लो भाई, वो तो मर जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अदालत को तकसीम कर दिया, अदालत में लड़ाई करवा दी। और ये मैं इस पर तबसरा नहीं करता कैसे हुई है, क्यों हुई है। ये जज जो बोल रहे हैं, वो क्या कहते हैं पता नहीं पंजाबी वाले, मैं नहीं बोल दी मेरे मेरा यार बोलदा, इनमें को अंदर कोई और शय बोल रही। ये दुनिया देख रही है कि फैसला 5 जजों के बेंच ने फैसला 3-2 से किया। जज बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट में कहे जा रहा है नहीं जी वो 3-4 का फैसला था, 3-4 का। और जो जब जज को अपने उस बेंच से अलहदा हो गए थे, उनका फैसला कैसे था? अगर उनका था तो फिर 2 और भी जज अलहदा हुए थे, फिर वही 5-3 आ जाएगा या 7-5 आ जाएगा। लेकिन वो डटाई के साथ, इसलिए कि उनके पीछे भी कोई करवाने वाला है जो ये सारा कुछ करवा रहा है। अदलिया को तकसीम कर दिया गया है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी परेशान है कि या अल्लाह इस मुल्क का क्या बनेगा। एक अदलिया ही थी कि कोई फैसला कर लेती थी, मान लिया जाता था। अब खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि आप, बिलावल धमकियां दे रहा है, जिनको रिलीफ मिला है मरियम धमकियां दे रही, राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है, ख्वाजा आसफ धमकियां दे रहा है कि जी ये सियासत यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ रहने दें, यानी वजारत दिफा वाले दफ्तर में रहने दें और उस दफ्तर में अदालत में सियासत ना आने दें। तो बेशर्मो अगर वहाँ सियासत ना आने दें तो फैसले वहाँ अपने केस ही ना लेके जाओ, अपने मसले खुद हल करो आइन के मुताबिक। जब तुम नाजायज़ कब्ज़ा करोगे, आइन की खिलाफ वर्जी करोगे, आइन से रूह गर्दानी करोगे, मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क करते जाओगे, तो कौन तुम्हारा हाथ रोकेगा? अदालतें रोकेंगी ना। अदालतों को धमकियां दे रहे हैं कि अदालतें हमारे काम में मुदाखलत ना करें, हमें हुकूमत करने दें, हमें मौज मेला करने दें। अब वो बिलावल जरदारी का बच्चा जो है वो जस्टिस इफ्तिखार वाले और पहले जजों के फैसलों की मिसालें दे के, तो वो जज के फैसले करवाने वाला कौन था? यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने वाला कौन था? बिलावल साहब। अब उसी की गोद में बैठ के वजीर खारजा बने हो, कुछ शर्म भी किया करो बात करते हुए। उसी की कैबिनेट का हिस्सा बने हुए हो जिसने ये सारा कुछ उस वक्त मिलकर करवाया। काश उस वक्त आपको ख्याल आ जाता। एक दूसरे के खिलाफ फैसले अदालतों से ही आते रहे। ज़ाहिर है फैसला तो अदालत में ही आना है। पीपल पार्टी कभी अदालत में जाती रही, कभी मियाँ साहब अदालत में भाग भाग के जाते रहे। अब कह रहे हैं जी हम हुक्मरान हैं, चूँकि इक़्तिदार हमारे पास रहने दो,
अदालत मुदाखलत ना करे, हम अदालत को नहीं मानेंगे। तो जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब, कौम आपके साथ खड़ी है। तगड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, उठा के इन गंदे अंडों को बाहर फेंकें। हुकूमत से आर्डर करें, ये उठाकर फेंक दो बाहर गली में। पीडीएम के अंडे हैं गंदे। उसने कहा था ना अकबर अलाहाबादी ने, मैं उस शेर में थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये नई तहजीब वाले जो, अब वैसे नई तहजीब वाले भी अब नानियाँ और नाने हैं, कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन वो उसका शेर इन पे सादिक आता है, जो अपने मुल्क के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, जो अदालतों पे हमले कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब को आटे की लाइन में लगा दिया है। साल हो गया, मानने को भी तैयार नहीं। कहते हैं जी हमारी वजह तो है ही नहीं, कोई कर्जा भी देने को तैयार नहीं इनको। IMF भी जवाब दे रही, अरब ममालिक भी हाथ खींच रहे हैं। वो बेशर्मों, पाकिस्तान की जान ही छोड़ दो, किसी ऐसे को आने दो जिसको कोई कर्जा ही देने वाला हो जाए, पाकिस्तान चल जाए कोई 4 दिन आगे। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है, अपनी ज़ातियात की परवाह है। इक़्तिदार हमारे हाथ रहना चाहिए, कोई ऐसा नहीं आना चाहिए कि कल इंसाफ का बोलबाला हो जाए, कोई हमारा गिरबान पकड़ ले आके, हमारी लूट मार का कोई हमसे हिसाब ले ले। पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आखिरी बात, चीफ जस्टिस साहब को पैगाम दे रहा हूँ कि जो जज हक पे खड़े हैं, कौम देख रही है, कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप आइन के मुताबिक फ़ैसला करें, इसकी परवाह ना करें, इसलिए कि मेरे रब का इरशाद है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये ज़्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए कि इनके पाँव नहीं हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। ये मुल्क से गद्दारी वाले रास्ते पे खड़े, ये गरीबों को धोखा देने वाले रास्ते पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका अंजाम बहुत करीब है। रमज़ान मुबारक का महीना है, आप भी दुआ करें, सब मिलके हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुल्क की इन लुटेरों से हिफाजत फरमाए।